लास्ट 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में ना, मैं और मेरे हस्बैंड जैसे कपल काउंसलिंग करते हैं तो हमने देखा है ना कि कुछ इश्यूज हैं जो कॉमन हैं, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते ही होते हैं। और मैं आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि एटलीस्ट 30% आपके झगड़े खत्म कर सकते हो आप घर बैठे बैठे। आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सॉल्यूशन यहीं दूंगी। ना मैं हर एक वीडियो में एक टॉपिक लेके आऊंगी और उसमें आपको सॉल्यूशन दूंगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं बैठे बैठे आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। से एक बहुत बड़ा टॉपिक ना आज मैं लेके आई हूँ, वॉशरूम। वॉशरूम में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है वॉशरूम के लेके। पहला है और अनऑर्गेनाइज्ड रहना। तो मोस्टली वाइफ्स ये करती हैं, कंप्लेन करती हैं कि हस्बैंड ना शेव बनाते हैं और सारा फैला हुआ छोड़ देते हैं ना। अब ना ये समझिए, उन्हें ना उठाने में दिक्कत नहीं है। आप जो छोड़ के जा रहे हो, आपसे कहा है उठा के रख दो और आपने जवाब दे दिया ठीक है कर देंगे। ठीक है कर देगा का मतलब सीधा सा ये है कि वाइफ को करना है। हो सकता है आपके घर में हेल्पर भी हो, लेकिन ना ये एक इरिटेशन पैदा करती है और आप एक बर्डन डाल रहे हो उनके ऊपर। अनदेखा बर्डन है ये जो उनके ऊपर डल रहा है और उससे वो इरिटेट हो रही है रेगुलरली। अगर वो बहुत टाइम से ये बात कह रही हैं और आप नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ यही नहीं कह रही हैं, सिर्फ सामान के लिए नहीं कह रही हैं, वो आपको ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए ना और बहुत से लाइफ के टॉपिक्स और बहुत मैटर हैं लाइफ के, उनके लिए कह रही हैं। लेकिन फिलहाल आज हम वॉशरूम की बात करेंगे। आप जो भी यूज़ करते हैं उनको अपनी जगह पे रखिए, जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शैम्पू यूज़ किया आपने, वो जगह पे रख दिया। आपने ब्रश, शेविंग किट जो भी यूज़ करी वो अपनी जगह पे रख दी। और उसमें लॉन्ड्री भी आती है, आपके अपने यूज्ड कपड़े वो आप किस में डालते हैं। आपने अपनी लॉन्ड्री की बास्केट बना रखी है घर में, टब डाल रखा है या डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में डालते हैं जहाँ भी, तो आप अपने लॉन्ड्री के कपड़े ना अपनी जगह पे डालिए। आपकी वाइफ बार 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 आपसे बोलती हैं कि आप कपड़े डाल दिया करो, यहीं छोड़ देते हो, वहाँ टॉवल छोड़ देते हो। तो एक इसको बनाइए कि ना मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होना है, अपने सामान को लेके मुझे ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना है। थोड़ा सा ये आदत डालिए। इसमें हस्बैंड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपके घर में। तो अगर ये चीज़ आप में है, कमी है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है। अब दूसरा पॉइंट आ गया आपका कि आपको ना काम को एक फिनिशिंग देनी है। इसको ना मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आपने वॉश बेसिन में शेव करा है, अब आपने शेव करने के बाद वॉश बेसिन में ना, चलो आपने सामान भी रख दिया सारा और शेव करके आप यूं ही चले गए और वो धोया भी होगा, आपने पानी भी डाला, और लेकिन वॉश बेसिन पे सारे में बाल लगे हुए हैं, वो क्रीम लगी है। क्रीम के कारण ना वो बाल सारे चिपक जाते हैं और मोरी में भी सारे, वॉश बेसिन के मोरी में भी सारे बाल गए हुए हैं। अब आप ना ये समझिए कि आपके पास जो भी आएगा उस वॉश बेसिन को यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अगर ब्रश करनी है, मुंह धोना है, तो पानी जाएगा ही नहीं और उसमें पानी आ रहा है, वापस छींट आएगी। तो काम दो तरीके के होते हैं कि एक तो काम सिर्फ करना और एक है फिनिशिंग, गुड फिनिशिंग देना। तो आपको ये सीखना है कि आप कुछ भी छोटा छोटा काम कर रहे हो उसको अपने बच्चों को भी सिखाइए। जब बचपन से ही बच्चों को ये सिखाएंगे ना कि हम जो काम करते हैं उसे गुड फिनिशिंग के साथ करना है, तो उनको एक बहुत अच्छी हैबिट आ जाएगी। तो आपने ये समझ लिया कि पहला ऑर्गेनाइज्ड रहना है, दूसरा गुड फिनिशिंग के साथ करना है काम को। और अगर देखिए, आप अपने ना जो वॉश मशीन में बाल छोड़ रहे हैं ना, आप ये आप बाल नहीं छोड़ रहे, आप बवाल छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं, घर में लड़ाई होती है। ये तो हमने खुद ने देखा है बहुत बार। तो ऐसा मत कीजिए, अपने काम को ना अच्छी फिनिशिंग दीजिए, उसे कीजिए। उनका जो सामान है ऑर्गेनाइज्ड वे में, जब मैं बोल रही थी, मैं एक बात और बताना भूल गई। जब आप सामान यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, तो कई बार फीमेल्स की ये शिकायत होती है कि हमारे जो वो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड होते हैं ना, वो
प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, जो वो लेके आती हैं डॉक्टर से पूछ के, वो यूज़ आपके लिए नहीं है, वो आपने स्पेशल अपना ट्रीटमेंट नहीं लिया है और आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो, आपने नहीं पूछा, उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड है वो और आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो इस पे भी लड़ाई होती है। तो आप अपना-अपना रखिए, अगर उनका प्रिस्क्राइब्ड है या वो अलग अपना यूज़ करती है, अलग कंपनी का यूज़ करती हैं, तो उसे मत यूज़ कीजिए, ठीक है? तो ऑर्गेनाइज़्ड हो गया, काम को फिनिशिंग के साथ करना हो गया, ठीक है? एक एक और बात है कि ना, जैसे आप पॉट यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, वैसे तो जेंट्स ध्यान रखते हैं इस बात का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए हर तरह के कपल होते हैं, बहुत से आते हैं, तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना बोलते हुए कई बार अच्छा हमें भी नहीं लगता कि इतनी छोटी-छोटी बातें हमें बोलनी पड़ रही हैं। पॉट को ना जेंट्स यूज़ करते वक़्त उन्हें पता होना चाहिए, देखिए ये तो आप जेंट्स हैं, आप यूरिनल पर्पज़ के लिए अगर पॉट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लेडीज़ भी हैं घर में, आप उसके पॉट के सीट को ऐसे ऊपर करके फ्लैप को फिर यूज़ कीजिए, नीचे वाले जो बैठते हैं उसको। अगर आप मान लीजिए फिर भी गंदी हो गई है, तो आप घर में ना वो सैनिटाइज़र रखिए कि पॉट की उसको अच्छी तरह खुद ही साफ़ कर देना है, कि घर की फीमेल्स अगर आके उसे यूज़ कर रही हैं, तो एटलीस्ट उन्हें यूटीआई ना हो। देखिए मैं ना यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आपको ऐड करके बताती हूँ। एक्यूप्रेशर की नॉलेज है मुझे, तो ना जैसे लेडीज़ में ना अर्थ एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। अर्थ एलिमेंट होता है एब्ज़ॉर्ब करना, ठीक है? अब वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन भी इसीलिए सबसे ज़्यादा उनको इसीलिए होता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है तो वो एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा करेगा। अब इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, लग जाते हैं उनको, मतलब तो इन्फेक्टेड हो जाती हैं वो बहुत जल्दी। तो इसका ध्यान रखिए कि ना आपके पॉट्स आप साफ़ रखें। सारा प्रेशर आप ही के ऊपर नहीं है। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपसे गलती हो जाती है, तो आप अब एक ना रूल बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए, अपनी गंदगी अपने साथ। ये एक नियम बना लीजिए अपना कि अपनी गंदगी को ना अपने साथ तक ही रखना है, किसी और को देखने के लिए अपनी गंदगी नहीं छोड़नी है। ये एक नियम बनाइए, आज से बना लीजिए कि अपनी गंदगी अपने साथ। खुद ही करनी है अपनी गंदगी साफ़, दूसरों के लिए नहीं छोड़नी। क्यों छोड़नी है हमें, कि हमने शेव करी है और हमारे सारे शेविंग के जितने बाल हैं वो रुके हुए हैं, मोरी रुक रही है। क्यों करना है हमें ऐसा? या फिर हमने अगर पॉट यूज़ करी है और फिर वहाँ पे टॉयलेट पूरा गिरा हुआ है सीट के ऊपर, वो गंदा लग रहा है। ये ना बहुत गंदा मैसेज आता है। आपके घर में आपकी बेटी हैं, कल को बहुएँ भी होंगी, बहुत गंदा मैसेज आता है कि आप शायद उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं या आपको टॉयलेट मैनर्स नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है, वैसे सबको आते हैं, लेकिन अगर शिकायतें आ रही हैं कहीं से, कोई कंप्लेन कर रहा है, तो कुछ कहीं न कहीं कुछ तो होगा ना, और ये हमें देखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑर्गनाइज़्ड रहना है और काम को गुड फिनिशिंग के साथ करना है। अपनी गंदगी अपने साथ तक रखनी है, दूसरों को नहीं दिखानी है। और ना मैं अपने चैनल पे ना अच्छी-अच्छी बातें नहीं करती हूँ। यहाँ आपको सही जानकारी मिलेगी। यहाँ मीठी बातें नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, सही बातें ज़रूर दी जाती हैं, सही जानकारी ज़रूर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर